जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस किया। इसके साथ ही दोस्तों हमने जाना विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन मिल्टन, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे जॉन मिल्टन पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों इस वीडियोस के माध्यम से हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। चलिए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। दोस्तों दिया है विच पोइट मेड इल्यूस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसिरेसो। दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा कवि है जिसने दोस्तों चित्रण किया है इल पेंसिरेसो के लिए। दोस्तों चित्रण किया है, आपको बताना है साथियों, टी.एस. इलियट, जॉन मिल्टन। दोस्तों आपको बताना है टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट, जॉन मिल्टन, विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स। दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा कवि है जिसके द्वारा इल पेंसिरेसो का चित्रण किया गया है, या दोस्तों जिसके द्वारा चित्रित किया गया है, आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पोइम है ये एक तरह की दोस्तों पास्टोरल पोइम की श्रेणी में जाती है। ठीक है, पास्टोरल पोइम की श्रेणी में जाती है। इसके साथ ही दोस्तों इसको जॉन मिल्टन द्वारा मैं आपको बता दूं, जॉन मिल्टन द्वारा कह सकते हैं, मिल्टन द्वारा 1631 से 34 में लिखा गया। क्या है दोस्तों, 1631 से 34 में लिखा गया। और दोस्तों ये जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक पास्टोरल पोइम है। क्या है, पास्टोरल पोइम है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों ये जो है पोइम, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ऑक्टासिलेबिक पोइम में आती है। क्या है दोस्तों, ऑक्टासिलेबिक पोइम में आती है। इसमें दोस्तों कह सकते हैं, इसमें 8 सिलेबल होते हैं, इसको दोस्तों ऑक्टासिलेबिक कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसको पब्लिश्ड कराया गया है, 1645 में। ठीक है, इसको पब्लिश कराया गया 1645 से 46 में, इसको आपको समझ लेना है। दोस्तों इसका जो चित्रण किया था दोस्तों, जो विलियम ब्लेक थे, विलियम ब्लेक थे दोस्तों, वह जॉन मिल्टन की पोइट्री और दोस्तों लिटरेरी वर्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए दोस्तों इसका जो चित्रण किया गया विलियम ब्लेक के लिए किया गया है। इसको दोस्तों आपको समझना है। हमारा आंसर दोस्तों विलियम ब्लेक हो जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे इसको। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, विच पोइट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसरोसो। दोस्तों किस पोइट के लिए इसका चित्रण किया गया था? इल पेंसरोसो का किस पोइट के लिए दोस्तों चित्रण किया गया था? ये दोस्तों विलियम ब्लैक इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको समझना है, इसका सही आंसर विलियम ब्लैक होगा। आइए साथियों देख लेते हैं। विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर इन thou canst not touch the freedom of my mind। साथियों इसमें दिया है दोस्तों आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे साथियों, बताना है आपको आंसर। दोस्तों दिया है दाउ कैनॉस्ट नॉट फ्रीडम ऑफ माई माइंड। दोस्तों मेरे मन की आज़ादी को तुम नहीं छू सकते। इसमें दिया है दोस्तों मेरे मन की आज़ादी को तुम नहीं छू सकते। ये दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें कहा गया है? पैराडाइज लॉस्ट। पहला देख लेंगे दोस्तों, दिया है मेरे मन की आज़ादी को तुम नहीं छू सकते। ये दोस्तों मिल्टन्स की विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर। दोस्तों जॉन मिल्टन की कौन सी पाठ्य पुस्तक है जिसमें दोस्तों निम्नलिखित लाइन को दिया गया है? पहला दिया है साथियों पैराडाइज लॉस्ट, कोमस, पैराडाइज रिगेंड, एरियोपैजिटिका। आपको बताना है साथियों। इसका सही आंसर होगा साथियों कोमस। इसका सही आंसर होगा कोमस। इसका सही आंसर कोमस होगा, क्योंकि दोस्तों कोमस इज़ अ मॉस्क। दोस्तों एक मॉस्क में लिखा गया है कोमस को, जिसे हम कठपुतली का तमाशा भी कह सकते हैं। इन द ऑनर ऑफ चैस्टिटी रिटन बाय जॉन मिल्टन। ठीक है दोस्तों, फेमस लाइन thou canst not touch the freedom of my mind appear in this mask। दोस्तों ये जो है दोस्तों, ये लाइन जो है दोस्तों कॉमस से ली गई है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। जॉन मिल्टन स्टडीड एट। दोस्तों आपको बताना है जॉन मिल्टन ने कहाँ अध्ययन किया। दोस्तों उस स्थान का नाम बताना है आपको जॉन मिल्टन ने जहाँ अध्ययन किया था। दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था, यॉर्क यूनिवर्सिटी में किया था, डबलिन यूनिवर्सिटी में किया था। आपको आंसर करना है, आपको सही आंसर करना है। दोस्तों जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608। ठीक है, जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608। दोस्तों इनका जो स्थान था, जन्म स्थान ब्रेड स्ट्रीट साथियों क्या था? ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड। क्या था? चीप साइड। ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड इनका जो जन्म स्थान था। और दोस्तों ये कहाँ पड़ता था? लंदन में। कहाँ पड़ता था साथियों? लंदन में। और दोस्तों ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। दोस्तों इनकी जो स्टडी हुई थी,
इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। क्योंकि दोस्तों ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड इंटेलेक्चुअल हु सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ इंग्लैंड। दोस्तों इन्होंने एक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नौकरी की थी और दोस्तों ये एक तरह के सिविल सर्वेंट थे फॉर द कॉमनवेल्थ इंग्लैंड। अर्थात दोस्तों कॉमनवेल्थ जो समय था वहाँ उस समय में दोस्तों ये एक नौकर थे और दोस्तों इन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी की नौकरी की थी। तो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेंस। दोस्तों आपको बताना है उनका जो प्रसिद्ध एपिक था, एपिक कहते हैं दोस्तों महाकाव्य के लिए एपिक कहते हैं, एपिक कहते हैं दोस्तों महाकाव्य के लिए। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं महाभारत हो गया, महाभारत हो गया, इस तरह के रामायण हो गया दोस्तों, ये क्या है? ये एक तरह के महाकाव्य हैं। ठीक है, ये एक तरह के क्या है साथियों? महाकाव्य हैं। इसी तरह दोस्तों इंग्लिश का जो पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया, वह क्या है दोस्तों? एक एपिक पोइम है और एक महाकाव्य है। इसको आप कह सकते हैं महाकाव्य है। ये दोस्तों इसमें दोस्तों शामिल किया गया है, कितनी बुक्स को शामिल किया गया है आपको बताना है। 16 बुक्स को शामिल किया गया है। फाइनली दोस्तों यहाँ पूछा है फाइनली कितनी बुक्स को शामिल किया है? 12 बुक को शामिल किया गया है, 10 बुक को शामिल किया है, 14 बुक को शामिल किया गया है। साथियों आपको बताना है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये दोस्तों लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में। किस में लिखा गया है साथियों? ब्लैंक वर्स में। ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों इसका जो फर्स्ट वर्जन था, इसका जो फर्स्ट वर्जन था साथियों, वह दोस्तों 10 बुक में पब्लिश कराया गया था। कितनी? 10 बुक्स में पब्लिश कराया गया था। ठीक है, इसके साथ ही साथियों जो दोस्तों पब्लिश कराया गया था 1667 में। ठीक है, 1667 में इसको पब्लिश कराया गया दोस्तों। इसका सेकंड वर्जन था, सेकंड वर्जन जो था, इसको हम सेकंड वर्जन जो था साथियों, उसका सेकंड वर्जन था वह दोस्तों 12 बुक में पब्लिश कराया गया था। उसमें दोस्तों 12 बुक 2 बुक को और बढ़ा दिया गया था, 12 बुक्स थी। और दोस्तों ये पब्लिश कराया गया था सन 1674 में, 1674 में। ठीक है, ये पब्लिश कराया गया था साथियों 1674 में। इसको आपको समझ लेना है। चलिए साथियों देख लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर होगा 12 बुक्स। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ फाइनली पूछा है और फाइनली दोस्तों इसमें कितनी बुक्स थी? 12 बुक्स। दोस्तों इसका ओरिजिनल जो वर्जन था उसमें 10 बुक थी, लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा 12 बुक्स, क्योंकि यहाँ दोस्तों टोटल पोइम्स, टोटल बुक्स की बात की गई है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर बी हो जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज़ नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी पोइम्स है जो जॉन मिल्टन द्वारा रचित नहीं है। जॉन मिल्टन द्वारा जिसको नहीं रचा गया है वह दोस्तों इनमें से कौन सी पोइम है? दोस्तों पहला दिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस दोस्तों ये दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई। एल एलेग्रो, ये भी दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया। इसके साथ ही दोस्तों ट्रू लव, इसको छोड़ देते हैं। एल पेंसेरोसो दोस्तों ये भी जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई। दोस्तों ट्रू लव जो है वह जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई पोइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों ट्रू लव इज़ नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, इट इज़ कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ट्रू लव की बात की जा रही है साथियों। ये दोस्तों ट्रू लव जो है ये विलियम
शेक्सपियर द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर द्वारा। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों एक तरह का जो था ये सोनेट नंबर ट्रू लव जो है दोस्तों, सोनेट नंबर 116 की बात की जा रही है यहाँ। सोनेट नंबर 116 की बात की जा रही है, विलियम शेक्सपियर द्वारा सोनेट नंबर 116 की बात की जा रही है दोस्तों। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलेग्रो एंड एल पेंसेरोसो आर कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, ये तीनों पोइम जो हैं जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई हैं। वर्ड दोस्तों ट्रू लव जो है वह दोस्तों विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक सोनेट है। ठीक है, जिसमें दोस्तों 116 नंबर सोनेट की बात की गई है। आइए साथियों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें दिया है साथियों, हु इज़ एट वंस द चाइल्ड ऑफ द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन। दोस्तों आपको बताना है वह कौन है द चाइल्ड ऑफ द रेनेसा, जो दोस्तों पुनर्जागरण और दोस्तों सुधार आंदोलन से संबंधित था या सुधार से संबंधित था। सुधार का बच्चा कहा जाता है या ऐसे कह सकते हैं दोस्तों। जॉन मिल्टन, सिडनी, थॉमस कीट, थॉमस नशे। दोस्तों आपको बताना है जॉन मिल्टन था, सिडनी था, थॉमस कीट था, थॉमस नशे। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं एज ऑफ मिल्टन। दोस्तों एज ऑफ मिल्टन की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो आता है समय 1625 से 1660, ये इसको दोस्तों कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन, क्योंकि दोस्तों इसमें मिल्टन का जो लिटरेरी वर्क था या दोस्तों जो पोइट्री थी वह अपने चरम सीमा पर थी। ठीक है दोस्तों, ये समय कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन। इसके साथ ही दोस्तों एज ऑफ मिल्टन की बात करें दोस्तों तो दोस्तों इसको 3 पार्ट में बांटा गया है दोस्तों। 1625 से 49 की बात करें दोस्तों तो इसको कहा जाता है कैरोलिन एज। ठीक है, कैरोलिन एज कहा जाता है इसको साथियों, तो इसको कहा जाता है दोस्तों कैरोलिन एज। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें 1649 से 53 की अगर बात कर लें तो दोस्तों इसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉमनवेल्थ एज कहा जाता है इसको। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें 1653 से 60 की बात करें तब दोस्तों इसको कहा जाता है प्रोटेक्टरेट एज। दोस्तों हम इसको कहते हैं प्रोटेक्टरेट एज। इस तरह से दोस्तों इसको बांटा गया है। तो दोस्तों जब हम बात करें हु इज़ एट वंस द चाइल्ड ऑफ द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन, दोस्तों रिफॉर्मेशन और दोस्तों रेनेसा की बात करें दोस्तों, रेनेसा की बात करें तो दोस्तों ये 1485 से स्टार्ट होकर और दोस्तों 1485 से स्टार्ट होकर 1660 के बीच तक रहता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जॉन मिल्टन आते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें रिफॉर्मेशन की, तब दोस्तों रिफॉर्मेशन की बात करें ये 1660 माना जाता है। इस तरह से दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन मिल्टन। इस तरह से दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन मिल्टन। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पास्टोरल एलेजी रिटन बाय जॉन मिल्टन। दोस्तों एक तरह की जो निम्नलिखित में से आपको बताना है पास्टोरल एलेजी है वह दोस्तों किसके द्वारा, वह दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है। वह कौन सी है आपको बताना है दोस्तों। जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई पास्टोरल एलेजी निम्नलिखित में से कौन सी है।
लिसिडस सबसे पहला दिया है दोस्तों लिसिडस, दूसरा दिया है एडोनाइस, तीसरा दिया है एलेजी रिटन अ कंट्री चर्च यार्ड, डी दिया है एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। आपको बताना है साथियों, इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, इसका सही आंसर है साथियों लिसिडस। ठीक है, लिसिडस थोड़ा सा मैं बता दूं आपको क्या है दोस्तों, एक पास्टोरल एलेजी है और दोस्तों इनका एक फ्रेंड था दोस्तों, कॉलेज फ्रेंड, जो दोस्तों था एडवर्ड किंग था दोस्तों। उसकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है और दोस्तों वह समुद्र में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इनके द्वारा जो लिखे, मिल्टन द्वारा जो लिखा गया दोस्तों 1637 में, ये दोस्तों एक तरह का लिसिडस उनके शोक पर आधारित है, अपने दोस्त के शोक पर उन्होंने लिखा एक पोएम है दोस्तों, जिसमें दोस्तों 1637 में इसको लिखा गया है। आइए साथियों देख लेते हैं। Who of the following was the first to suggest then that Saturn is the real hero of Paradise Lost? दोस्तों आपको बताना है वो कौन है जिसने प्रथम बार दोस्तों सजेस्ट किया या दोस्तों सुझाया दैट सैटर्न इज़ द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट में जो वास्तव में हीरो है वह दोस्तों सबसे फर्स्ट टाइम किसने कहा सैटर्न को, जो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो किसने बताया दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों वह कौन है जिसने दोस्तों सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट का हीरो बताया है। ठीक है, आपको बताना है जिसने हीरो का सुझाव दिया है वह कौन है। जॉन ड्राइडन, विलियम ब्लेक, जोसेफ एडिसन, सैमुअल जॉनसन। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे साथियों। दोस्तों जो सैटर्न को दोस्तों हीरो बताया है उसका श्रेय दोस्तों विलियम ब्लैक को जाता है, क्योंकि दोस्तों विलियम ब्लैक ने पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न है दोस्तों उसको हीरो बताया है। ठीक है, जो रियल हीरो है, वास्तव में जो हीरो है विलियम ब्लैक ने उसको कहा है। आइए साथियों देख लेते हैं। जॉन मिल्टन कंपोज्ड एरियोपैजिटिका इन। दोस्तों आपको बताना है जॉन मिल्टन द्वारा जो रचित की गई है एरियोपैजिटिका इन, वह है किस में है दोस्तों, पोइट्री में है, प्रोज में है, ड्रामेटिक फॉर्म में है, या दोस्तों नॉन ऑफ दीज है, निम्नलिखित में तो कोई नहीं है। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा जो एरियोपैजिटिका लिखी गई है वह दोस्तों इसको दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ये 1644 में इसको लिखा गया है और दोस्तों ये जो है एक प्रोज फॉर्म में है। क्या है साथियों, एक प्रोज फॉर्म में है। एरियोपैजिटिका एक प्रोज फॉर्म में, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर बी होगा। आइए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। स्टडी द लाइन्स फ्रॉम जॉन मिल्टन्स सोनेट एड्रेस्ड टू द नाइटिंगेल। दोस्तों आपको बताना है जो दोस्तों उनकी पोएम है टू द नाइटिंगेल। दोस्तों उनकी जो पोएम है
टू द नाइटिंगेल, उसमें दोस्तों उसका अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित लाइन का अध्ययन कीजिए। जॉन मिल्टन की दोस्तों सोनेट टू द नाइटिंगेल्स का अध्ययन कीजिए। और दोस्तों नाउ टाइमली सिंग आर द रूड वर्ड ऑफ हैट, दोस्तों आपको बताना है नाउ टाइमली सिंग। दोस्तों दिया है नाउ टाइमली सिंग, अब समय पर गाओ। यहाँ दिया है दोस्तों अब समय पर गाओ। यर द रूड वर्ड ऑफ हैट, दोस्तों नफ़रत की कठोर चिड़िया हैं। दोस्तों क्या है, नफ़रत की कठोर चिड़िया हैं। फॉर टेल माई होपलेस डूम इन सम ग्रोव हाई नाई, दोस्तों आपको बताना है मेरे निराशाजनक क़यामत की भविष्यवाणी, जो दोस्तों आपको बताना है किसी ग्रोव के पास है। अर्थात दोस्तों आपको बताना है इसमें दोस्तों जो पूछा गया है वह दोस्तों पूछा गया है व्हाट इज़ द रूट वर्ड ऑफ हैट। दोस्तों रूट वर्ड ऑफ हैट रेफर टू हेयर, यहाँ दोस्तों रूट वर्ड ऑफ हैट रेफर टू हेयर, यहाँ दोस्तों किसके लिए ये शब्द रेफर्ड किया गया है ये आपको बताना है। देख लेंगे दोस्तों, आंसर में देख लेंगे दोस्तों। नाइटिंगेल के लिए दोस्तों नाइटिंगेल के लिए किया गया है, आउल के लिए किया गया है, स्पैरो के लिए किया है, कुक्कू के लिए किया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुक्कू के लिए ये रेफर्ड किया गया है। आइए साथियों देख लेंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। इन विच वर्क, दोस्तों मिल्टन स्टेट्स दैट, दोस्तों ये कथन दिया गया है मिल्टन द्वारा, और दोस्तों किस वर्क से या उनके कौन से वर्क से लिया गया है। वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल ग्रे, दोस्तों स्लेटी चप्पल कह सकते हैं के साथ आउट वेंट मॉर्न सुबह के समय, वाइल जबकि द स्टिल फिर भी सुबह के समय बाहर गया, विद सैंडल ग्रे, दोस्तों स्लेटी चप्पलों के साथ बाहर गया। ये दोस्तों आपको बताना है ये कहाँ से लिया गया। एल एलेग्रो आपको बताना है, एल एलेग्रो, एल पेंसेरेसो, कोमस, लिसिडस। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लिसिडस, क्योंकि दोस्तों लिसिडस इज़ अ पास्टोरल एलेजी रिटन इन 1637 बाय जॉन मिल्टन एंड डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। इन दिस पास्टोरल एलेजी द लाइन वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे। दोस्तों आपको इसका सही आंसर देना था दोस्तों, इसका सही आंसर है लिसिडस। ठीक है, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। थ्रो विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड, साथियों आपको बताना है टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। उस अभीष्ट इंटेंट की बात कर रहे हैं यहाँ दोस्तों। दोस्तों थ्रो की बात कर रहे हैं माध्यम से, विच किसके माध्यम से, किसके कार्य के माध्यम से, एक अभिष्ट मिल्टन की बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, एक अभिष्ट टू जस्टिफाइड द बेज ऑफ गॉड मैन। दोस्तों मिल्टन ने अपने आप को कैसे जस्टिफाइड मतलब कैसे किसके माध्यम से अपने को जस्टिफाइड किया या दोस्तों न्यायोचित ठहराया है। टू जस्टिफाइड द बेज ऑफ गॉड टू मैन, पुरुषों के लिए दोस्तों, पुरुषों के लिए वह कौन सा न्यायोचित तरीका है, वह कौन सा तरीका है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों। यहाँ दोस्तों लिसिडस दिया है, पैराडाइज लॉस्ट रिगेन दिया है, सैमसन एगोनिस्ट दिया है, पैराडाइज लॉस्ट दिया है। किसके माध्यम से दोस्तों बताया गया है पुरुषों के लिए न्याय उचित तरीका है
आपको बताना दोस्तों इसका सही आंसर होगा पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट को दोस्तों 1667 में पब्लिश कराया गया और दोस्तों इसको जो लिखना स्टार्ट किया गया दोस्तों 1658 से लिखना स्टार्ट किया गया और दोस्तों 1665 में इसको कंप्लीट कर लिया गया। इस तरह से दोस्तों 1667 में इसको पब्लिश कराया गया और दोस्तों इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। इसको दोस्तों आप अच्छे से समझ लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर। दोस्तों डेलिला जो कैरेक्टर है दोस्तों किस पोइम से लिया गया है? यह दोस्तों उनके कौन से वर्क का एक कैरेक्टर है? आपको बताना दोस्तों डेलिला पैराडाइज लॉस्ट का, पैराडाइज रिगेंड का, कोमस का, सैमसन एगोनिस्ट का। साथियों आपको बताना है जॉन मिल्टन का वह कौन सा वर्क है जिसका दोस्तों डेलिला एक कैरेक्टर है, एक पात्र है। पैराडाइज लॉस्ट का, पैराडाइज रिगेंड का, कोमस का, सैमसन एगोनिस्टिस का। आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सैमसन एगोनिस्ट। दोस्तों डेलिला जो होता है एक कैरेक्टर है दोस्तों और आप कह सकते हैं दोस्तों जो सैमसन होता है वह दोस्तों इसका हीरो होता है और दोस्तों डेलिला जो होती है इसकी हीरोइन होती है। और दोस्तों इसको लिखा गया है 1671 में। ठीक है 1671 में लिखा गया है दोस्तों। इसी वर्ष इनका एक और महत्वपूर्ण वर्क है पैराडाइज रिगेंड भी दोस्तों पैराडाइज रिगेंड भी इसी वर्ष लिखा जाता है 1671 में। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट आरएफ रेफर्स टू। दोस्तों इसमें जो दिया है जो शुरुआती इन्वोकेशंस होता है या दोस्तों शुरुआती आह्वान होता है ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट का जो शुरुआती आह्वान होता है वो दोस्तों ऑरएब को रेफ़र किया गया। उसमें आपको बताना है किसको ऑरएब को उद्धृत किया गया है। उसमें दोस्तों बताना है इसमें दोस्तों सही आंसर होगा इसका एम्प्टी हॉरेट इसका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। इसमें दिया है दोस्तों ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस दोस्तों मनुष्य की वह पहली अवज्ञा और दोस्तों द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री और दोस्तों वह फल जो दोस्तों फॉरबिडन ट्री का होता है। इसके साथ ही दोस्तों ऑरएफ ऑफ सिनाई दोस्तों ऑरएफ जो दिया है ऑरएफ ऑफ सिनाई दोस्तों एक यहाँ पहाड़ की बात की जा रही है। गॉड डिलीवर्ड द 10 कमांडमेंट्स टू मोजेस दोस्तों मोजेस की बात की गई है। ईदर ऑन माउंट हॉरेब दोस्तों माउंट हॉरेब की भी बात की गई अथवा दोस्तों नियर बाय माउंट सिनाई के पास जो होता है हॉरेब होता है दोस्तों उसकी बात की गई। हियर इज टाउट आउट मिल्टन यूजेज द होल गेट फ्रॉम द बिब्लिकल नेम्स। दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों? ये बिब्लिकल नेम है दोस्तों, बाइबल से लिए गए नाम हैं और दोस्तों इसके आधार पर इसका सही आंसर होगा तो साथियों एम्प्टी हॉरेट। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे दोस्तों 15 देख लेंगे। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom जॉन मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। दोस्तों आपको बताना है इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस दोस्तों
अपने अंधेपन में विद हुम, जो दोस्तों जॉन मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, अपने को दोस्तों किसके साथ कंपेयर नहीं करते हैं, अपने को किसके साथ कंपेयर नहीं करते हैं, ब्लाइंड थेमेसिस दोस्तों, ब्लाइंड थेमेसिस के साथ, ब्लाइंड माइनोडिस, टायसियस एंड फीनियस लिसिडस। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साथियों लिसिडस। लिसिडस, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, लिसिडस। ठीक है दोस्तों, लिसिडस इसका सही आंसर होगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। हु इज द ऑफन कॉल्ड एज, अक्सर दोस्तों पुकारा जाता है, वह कौन है दोस्तों, अक्सर उनको पुकारा जाता है द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। दोस्तों अक्सर दोस्तों पुकारता है, कौन पुकारता है दोस्तों, द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। दोस्तों आपको बताना है किसके द्वारा दोस्तों पुकारा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जॉन ड्राइडन के द्वारा। ठीक है, इसका दोस्तों सही आंसर होगा जॉन ड्राइडन के द्वारा। दोस्तों द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर जॉन ड्राइडन के द्वारा बुलाया जाता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन वर्क। जो दोस्तों जॉन मिल्टन का जो वर्क होता है उसके संदर्भ में ये कहा गया दोस्तों मिसमैच्ड, निम्नलिखित में से दोस्तों मिसमैच्ड है वो दोस्तों आपको बताना है। ऑफ एजुकेशन की बात की गई दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे। एरोपैजिटिका की बात की गई, लिसिडस की बात की गई, पैराडाइज लॉस्ट की बात की गई। इसमें दोस्तों आपको देखना है दोस्तों ऑफ एजुकेशन दोस्तों 1644 में लिखा गया है। और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों एक वर्क और था दोस्तों 1644 में, एरियोपैजिटिका। क्या है साथियों, एरियोपैजिटिका। एक वर्क और था दोस्तों एरियोपैजिटिका 1644 में लिखा गया। यहाँ दोस्तों जो 1647 दिया गया है यही दोस्तों इसका गलत आंसर होगा। लिसिडस दोस्तों 1637 में लिखा गया। इसके साथ ही दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश कराया गया, 1637 में इसको पब्लिश कराया गया, 1644 में ऑफ एजुकेशन और एरियोपैजिटिका को पब्लिश कराया गया। इसके साथ ही दोस्तों हमारा सही आंसर होगा 1647, क्योंकि ये गलत है। इसका सही आंसर होना चाहिए था 1644। ठीक है, ये दोस्तों इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। इसके साथ ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलेजी। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से पास्टोरल एलेजी कौन सी है। आपको बताना है निम्नलिखित में से पास्टोरल एलेजी कौन सी है। एलेजी रिटन, पहला देख लेंगे, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इन मेमोरियम लिसिडस ड्यूआनो एलेजी। देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों लिसिडस। लिसिडस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों इनके जो कॉलेज फ्रेंड थे, जॉन मिल्टन के जो दोस्तों कॉलेज फ्रेंड थे, उस पर दोस्तों उनकी मृत्यु पर लिखी गई ये पोएम है दोस्तों लिसिडस, जो दोस्तों 1637 में लिखा गया था। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक इट्स थीम फ्रॉम। दोस्तों आपको बताना है पैराडाइज
रिगेंड की जो थीम है दोस्तों कहाँ से ली गई, जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज रिगेंड है दोस्तों उसकी थीम जो है कहाँ से ली गई है, इसको देख लेंगे दोस्तों। एस.टी. कैथरीन सरमोन्स, एस.टी. लूक्स गॉस्पेल, द बाइबल, जीसस क्रिस्ट प्रीचिंग। दोस्तों आपको बताना है ये कहाँ से ली गई है इसकी थीम। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी जो थीम है एस.टी. लूक्स गॉस्पेल से ली गई है। इसकी जो थीम है दोस्तों एस.टी. लूक्स, या दोस्तों हम संत लूक्स गॉस्पेल भी कह सकते हैं। दोस्तों इसको दोस्तों 1671 में दोस्तों इसको 4 बुक्स में, मैं आपको बता दूं इसको दोस्तों 4 बुक्स में इसको दोस्तों 4 बुक्स में पब्लिश कराया गया। और दोस्तों इसके साथ ही 2065 लाइंस इसमें दी गई हैं, 2065 लाइंस इसमें दी गई हैं। इस तरह दोस्तों ये लॉन्ग पोएम की श्रेणी में आती है दोस्तों, इसको देख लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। दोस्तों निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्क है जो दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑफ एजुकेशन 1644 में लिखा गया, एरोपैजिटिका 1644 में लिखा गया, ऑन शेक्सपियर दोस्तों ऑन शेक्सपियर जो है 1630 में लिखा गया। इसके साथ ही दोस्तों अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, दोस्तों ये वर्क जो है जॉन मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर डी जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये वर्क जो है दोस्तों मैथ्यू प्रियर द्वारा दोस्तों 1664 से 1771 के बीच इसको लिखा गया है, इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। दोस्तों निम्नलिखित में से आपको बताना है जॉन मिल्टन द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है। ऑन इज ब्लाइंडनेस दोस्तों ये लिखा गया है, ऑन इज ब्लाइंडनेस लिखा गया है दोस्तों, इसको देख लेंगे। इसको देख लेंगे साथियों। इसके साथ ही दोस्तों ऑन द लेट मैस्क्रे ऑफ पीडमोंट, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी लिखा गया है साथियों। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ चिर्स नेटिविटी, ये दोस्तों इनका प्रथम वर्क था जो दोस्तों 1629 में लिखा गया था, जो दोस्तों 1629 में लिखा गया था। और दोस्तों इनकी एज जब थी दोस्तों 21 वर्ष के थे ये। इस तरह से दोस्तों देख लेंगे। ये दोस्तों जो दिया है द पैसिनेट पिलग्रिम, ये दोस्तों जॉन मिल्टन का वर्क नहीं है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर भी डी के साथ जाएगा। क्योंकि दोस्तों द पैसिनेट पिलग्रिम इज़ नॉट द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, इट इज़ एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोइम्स। एक तरह का दोस्तों ये मानव विज्ञानी दोस्तों एक तरह के 20 पोइम्स का कलेक्शन है दोस्तों। पब्लिश कराया गया था इसे विलियम जॉगार्ड के द्वारा दोस्तों, एट्रीब्यूट किया गया था विलियम शेक्सपियर द्वारा। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 22 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट
मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सच या ट्रुथ नहीं है। मिल्टन्स के जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ प्रिकर्सर टू लिसिडस। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे बी देख लेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए कर्टल सोनेट। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन लेटर एंथोलॉजिस्ट। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर, क्योंकि दोस्तों जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वह दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है दोस्तों मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट। दोस्तों इस सोनेट का जो टाइटल है दोस्तों मिल्टन द्वारा नहीं दिया गया है। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है, जो शीर्षक है इसका वह लेटर एंथोलॉजिस्ट। दोस्तों इनके बाद जो एंथोलॉजिस्ट हुए, जीव विज्ञानी हुए दोस्तों, उनके द्वारा ये टाइटल दिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर सी हो जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों मिल्टन का जो सोनेट है दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन्स के अनुसार दोस्तों सबसे अच्छा जो सेवक होता है गॉड का वह दोस्तों बताया गया है। अपने आप को दोस्तों कैसा मतलब अपने आप को जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में दोस्तों जो सेवक होता है गॉड का जो सेवक होता है दोस्तों अपने आप को सबसे अच्छा सेवक बताया है। वाई रिटर्निंग टू चीड, वाई सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। दोस्तों इसमें देखना है बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्विटली। इसका सही आंसर होगा तो साथियों इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा साथियों, देख लेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। जॉन मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज पैराडाइज लॉस्ट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। दोस्तों आपको बताना है साथियों पैराडाइज लॉस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों लिखना शुरू किया है 1558 में और दोस्तों इसको कंप्लीट किया गया यहाँ 1658, इसको कंप्लीट किया गया 1665 में और दोस्तों इसको फाइनली पब्लिश कराया गया 1667 में। कब साथियों 1667 में, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे दोस्तों ये दोस्तों 1629 में आया। सैमसन अगोनिस्ट जो दोस्तों आया 1671 में, ठीक है। और दोस्तों डिफेंसियो 1651 में, ठीक है। डिफेंसियो दोस्तों आया 1651 में। इसको देख लेंगे साथियों। ये दोस्तों 1651 और 1655। इसके साथ ही साथियों 1654 में भी आया है दोस्तों 1654, 1655। इस तरह से दोस्तों इसको बांटा गया है, देख लेंगे साथियों। दोस्तों हमारा सही आंसर होगा दोस्तों साथियों ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्रिस्ट नेटिविटी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पूछा गया फर्स्ट वर्क और दोस्तों ये फर्स्ट वर्क दोस्तों आया 1629 में और दोस्तों तब इनकी उम्र थी 21 वर्ष। कितनी थी 21 वर्ष, 21 वर्ष इनकी उम्र थी। इस तरह दोस्तों हमारा आंसर बी के साथ जाएगा। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25
देख लेंगे साथियों। 25 जॉन मिल्टन्स, लिसिडस एंड मैथ्यू अर्नोल्ड्स थायरेसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों आपको बताना है जो मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा थायरेसिस लिखी गई और दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा लिसिडस लिखी गई, दोनों में समानता है। दोनों उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं दोस्तों? एन एलर्जी के, आइडल के, सेटायर के, पास्टोरल एलर्जी के। दोस्तों आपको बताना है इसमें दोनों में एक समानता है या दोस्तों दोनों उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं साथियों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो थायरेसिस है साथियों वह दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई है और दोस्तों इसमें आर्थर ह्यूज क्लॉक। दोस्तों ये इनके ऊपर एक एलर्जी लिखी गई दोस्तों, आर्थर ह्यूज क्लॉक के ऊपर एलर्जी लिखी गई है। किसके द्वारा दोस्तों? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। और इसी तरह दोस्तों लिसिडस जो है दोस्तों, जो जॉन मिल्टन के कॉलेज फ्रेंड थे दोस्तों, एडवर्ड किंग। कौन थे दोस्तों? एडवर्ड किंग, जिस पर दोस्तों उनकी मृत्यु के पश्चात इसको लिखा गया लिसिडस को। और दोस्तों इसी तरह थायरेसिस जो है आर्थर ह्यूज क्लॉक के मृत्यु के पश्चात उसको लिखा है। तो दोस्तों दोनों ही एक तरह की क्या हैं? दोस्तों पास्टोरल एलर्जी हैं, एक शोक गीत हैं, एक तरह का शोक गीत है, ये आपको समझना है। आइए साथियों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। आइए साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स डिड मिल्टन्स राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स डिड मिल्टन्स राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। दोस्तों ऑक्टोसिलेबिक कपलेट वह कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी पोइम है विलियम जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई, जो दोस्तों ऑल्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई है? एल पेंसेरोसो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मिस्क्रे इन द पीडमोंट, लिसिडस। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एल पेंसेरोसो। इसको दोस्तों पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दोस्तों आर्ट्स लेवल में लिखी गई है, इसको दोस्तों आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 27, द फ्रेज। दोस्तों ये लोकोक्ति दी गई है बॉटमलेस परडिशन। दोस्तों बॉटमलेस परडिशन अथा विनाश की बात की गई, अथा विनाश की बात की गई यहाँ पर दोस्तों, अथा विनाश की बात की गई, ठीक है, अथा विनाश की बात की गई है। इस तरह से दोस्तों समझ लेंगे, अथा विनाश की बात की है, बॉटमलेस परडिशन। दोस्तों ये दोस्तों ऑकर्स इन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में दोस्तों कौन सी बुक से लिया गया है? इस फ्रेज को दोस्तों कौन सी बुक से लिया गया है आपको बताना है। दोस्तों इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बुक फर्स्ट की बात की गई है इसमें। दोस्तों बुक फर्स्ट में लाइन दोस्तों बुक फर्स्ट की लाइन साथियों लाइन 47 से इसको लिया गया है, इसको आप समझ लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो पैराडाइज लॉस्ट है दोस्तों 12 बुक में डिवाइड किया गया, इसको कितनी बुक में? 12 बुक में इसको डिवाइड किया गया है, इसको समझ लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। इट अपीयर्स डैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। दोस्तों इस कथन को आपको बताना है, ये दोस्तों इस कथन को आपको बताना है। इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। दोस्तों ये पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट से लिया गया है। मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी। डेविल्स बोलते हैं दोस्तों शैतानों की पार्टी या शैतानों का समूह। डेविल्स पार्टी शैतानों का समूह। विदाउट नोइंग इट, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो बनाया गया दोस्तों, ये दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है?
यह जिसके द्वारा रचित किया गया इसको आपको बताना है। फ्रैंक कर्मोड, विलियम एप्सन, C.S. लेविस, विलियम ब्लैक। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही आंसर होगा साथियों विलियम ब्लैक। ठीक है, विलियम ब्लैक इसका सही आंसर होगा। डी के साथ जाएंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज एल एलेग्रो कंपनियन पीस कार्ड। दोस्तों आपको बताना है एल एलेग्रो का जो कंपनियन पीस कार्ड होता है, जो मतलब उसका जो दूसरा पार्ट है या दोस्तों दूसरी पोइम है, उसका नाम बताना दोस्तों। जो उसकी साथी सहपाठी या दोस्तों उसका जो दूसरा भाग है वह दोस्तों आपको बताना व्हाट इज क्या है। लामिया, हाइपेरियन, एल पेंसेरोसो, थायरेसिस। दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ एल पेंसेरोसो दोस्तों, एल एलेग्रो एंड एल पेंसेरोसो, ये दोस्तों दोनों पोइम दोस्तों एक दूसरे से कॉम्बिनेट की गई हैं, इसको आपको समझना है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैचेस ग्रुप। दोस्तों आपको मैच करना है, मैं यहीं मैच करा देता हूं, पहले आंसर आप देख लेंगे। मैं यहीं मैच करा देता हूं आपको दोस्तों, इसमें आंसर आप देख ही लेंगे। जैसे दिया है दोस्तों एल एलेग्रो एन पेरेसो। दोस्तों ये जो पोइम है ना, ये एक तरह का दोस्तों कंपनियन पोइम इन द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। दोस्तों क्या है, ये एक तरह का ऑक्टोसिलेबिक कपलेट है। इसी तरह दोस्तों लिसिडस जो है एक पास्टोरल एलेजी है। ठीक है, कोमस जो है दोस्तों एक मास्क्यू है। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक तरह का सोनेट है। ये चीज़ आपको समझना है दोस्तों। एरियोपैजिटिका एक है प्रोज ट्रैक्ट। ठीक है साथियों, इसको फिर दोबारा एक बार समझ लेते हैं। एल एलेग्रो दोस्तों एंड एल पेंसेरोसो एक तरह का क्या है दोस्तों, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट है। लिसियर्स क्या है दोस्तों, पास्टोरल एलेजी है। कोमस क्या है साथियों, एक मास्क्यू है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट का रूप है। एरियोपैजिटिका एक प्रोज ट्रैक्ट है। ठीक है, इसको आपको समझना है। इसी तरह दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर होगा। इस तरह से साथियों हमारा आंसर साथियों, हमारा सही आंसर होगा साथियों बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसी तरह का जो प्रैक्टिस सेट हमने 1 डिस्कस किया है आज दोस्तों जॉन मिल्टन पर, इसी तरह के दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम 1 बाय 1 करके करते रहेंगे। दोस्तों आपने मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो मिलते रहें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,